गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन का हम हल करेंगे। क्वेश्चन 1 है, ए सर्कस आर्टिस्ट climbing at the rope which is 20 meter, which is tightly sticked and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if it makes an angle to the ground is 30 degree. हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हल करने में पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत पड़ती है, उसको समझ लेते हैं। सेकंड काम होता है अकॉर्डिंगली स्केच तैयार कर देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट, ये स्केच तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमको ये समझ में आता है कि हमको क्या करना है। क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग एट ए रोप विच इज 20 मीटर विच इज टाइटली stitched to a top of a pole which is vertically erected on the ground in such a way that it makes an angle with the ground is 30 degree। अब इसको समझते हैं क्या कर रहा है। एक रोप बंधी हुई है, रस्सी, और इस पर सर्कस का आर्टिस्ट क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। और इस रस्सी का जो लंबाई है वो 20 मीटर है, ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पर, और एक पोल यहाँ पर ऐसे ग्राउंड से खड़ा किया गया है। इस पोल में ये बंधा हुआ और इस पर सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है। अब ये पोल जो यहाँ स्टैंड किया गया है और इस रस्सी के कारण जिस पॉइंट पर रस्सी होती है वहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है, हम इसको ए, बी और सी मान लेते हैं। लेट AC is the rope on which circus artist climbing, which is 20 meter, right? ये दिया हुआ given, and ये AB is the and AB is the pole जिसकी हाइट हमको निकालना है। लेट इट इज x मीटर, उन्हें मान लिया है लेट। और यहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल ACB, ये 30 डिग्री का बनता है। तो गिवन क्या है, सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC is a right angle triangle where AB is height perpendicular, that is the pole, that is the pole। ये पोल है, the height of which is we have to find out। तो ये पोल है, इसको x मान लिया गया है। और इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC which is a hypotenuse given 20 meter, right?
and the angle is ACB is equal to 30 degree. Very easy. This is very easy. In a triangle, hypotenuse is given, angle is given. You have to find out the height, that is perpendicular. कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाइट और परपेंडिकुलर से क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से क्या रिलेट करता है? साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC, दैट इज perpendicular by hypotenuse, that is h by 20, right? And sin 30 is equal to 1 by 2. 1 by 2 is equal to h by 20. Then h is equal to 20 by 2, that is 10 meter. This is the height of the pole AB. देखा? तो here sketching is most important. स्केचिंग से आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम में क्या बातें बताई गई है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज गिवन, क्या, क्योंकि जब तक हमको कुछ दिया नहीं रहता उसी के आधार पर हम आंसर को सॉल्व कर पाते हैं। तो गिवन में यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस रस्सी के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑन विच द आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन द रोप, दैट इज द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल, वो दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन साइंस होता है, that makes sin 30 is equal to P by H, and you have solved the question, right? तो ये NCERT एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। हम एक दूसरे प्रॉब्लम को लेते हैं जो NCERT का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है? ए ट्री ब्रेक्स इन द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री bends such a way that its upper part is touching the ground and making an angle of 30 degree. और क्या बताता है? The distance of the foot of the tree to the point where the upper part of the tree touches is 8 meter. Find the height of the tree. समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। मैंने बताया कि आप ऐसे प्रश्नों को फर्स्ट ट्राई टू स्केच। क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्री तूफान में टूट गया और इस रूप में टूटा कि उसका टूटा हुआ पोर्शन मुड़ करके ज़मीन पर ऐसे टच किया कि ज़मीन से 30 डिग्री का वो कोण बनाता है, और उस ट्री का जो लोअर पार्ट से मतलब रूट जो है उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 8 मीटर का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यही है। इसको देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। से दिस इज द ट्री ए एंड बी, ये ट्री है, एक स्टॉर्म में
बहुत बड़ी आंधी आई और ये यहाँ से टूट गया। ये ट्री का अपर पोर्शन है, ये पत्तियां वगैरह है, और टूट करके ये ऐसे जमीन से लग गया, ऐसे लग गया कि ये इसके ट्री के रूट से, जमीन से ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और जमीन के रूट से इसकी पॉइंट की दूरी 8 मीटर है। देखिए स्केच से बातें क्लियर हो गई। ये ट्री था, ये भी फर्ज करो कि ये जो है सी पॉइंट पर टूट गया, ब्रेक कर गया, और टूट करके ये जो है AC, ये मुड़ करके यहाँ पर D पॉइंट कर दो, मतलब ये AC वुड बी इक्वल टू CD। आप इसको कह सकते हैं लेट AB is the tree which broken on point C, and the portion AC bends to the ground like CD, and it touches the ground on point D। इतनी बातें इसमें डिस्कस की गई है, बताई गई है। अब हम करते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x, दैट इज AB इज इक्वल टू x, और AB क्या है? AC प्लस CB है, ये x है। अब हम इन ट्रायंगल जो बन रहा है CBD tan 30 इक्वल टू ये CB डिवाइडेड बाई BD, और ये क्या हो गया tan 30? tan 30 क्या होता है? 1/√3, और दैट इज CB तो हम लिखते हैं CB डिवाइडेड बाई BD में से 8। सो CB इज इक्वल टू 8/√3। ये हम इक्वेशन 1 रख सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल CBD cos 30 is equal to BD by CD। cos 30 क्या होगा? √3/2 is equal to BD, BD 8 और CD। तो क्या हो जाएगा? हम निकालेंगे यहाँ पर CD इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ट्री क्या है? AB इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB, ठीक है ना। और AC क्या है? CD प्लस CB। अब दोनों इक्वेशन से देखते हैं। CD क्या है ना? CD क्या है? CD इक्वल टू 16/√3 प्लस CB इक्वल टू 1 से 8/√3। तो क्या हो जाएगा? √3 16 प्लस 18 इक्वल टू 24/√3, है ना। अब इसको हम करेंगे √3 इंटू √3/√3, दैट इज 24√3
8√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। देखा आपने, फर्स्ट इक्वेशन से सी बी ये पोर्शन ट्री का एक पोर्शन निकल गया, नीचे वाला पोर्शन सी बी 8/3। अब सेकंड इक्वेशन से cos थीटा से cos 30 से आधार बाई कर्ण, तो BD/CD। BD CD एक्चुअली क्या है, दैट इज AC। CD इक्वल टू AC। CD इक्वल टू क्या है, AC। CD इक्वल टू AC, क्योंकि ये पोर्शन ही इसके बराबर है। तो ये निकल गया। और निकलने के बाद इस दोनों को जोड़ देने के बाद ये वैल्यू आ रही। तो आपने देखा, द ब्रोकन पोर्शन ऑफ द ट्री विच टचेस टू द ग्राउंड इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्री। फॉर गेटिंग द टोटल हाइट ऑफ द ट्री we have to find out the both portion height of length of both portion। जो एक ट्रायंगल से रेस्ट पोर्शन निकल गया और दूसरे ट्रायंगल से जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बना वो निकल गया, दोनों को जोड़ने के बाद हाई ट्री का टोटल हाइट निकल पाया। तो ये NCERT एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन था। इस तरह हम लोग NCERT के अलग और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो जा सके। और अगर कोई क्वेरी बनती है तो उसको कमेंट्स में लिखें, दैट कैन बी फुली एक्सप्लेन विथ यू, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। थैंक यू।